हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 16 अगस्त को होने वाले हिंदी के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लगातार बनाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। पहला ऑप्शन था रो रहे थे, दूसरा ऑप्शन है गा रहे थे, तीसरा ऑप्शन हंस रहे थे या चौथा ऑप्शन है नाच रहे थे। तो बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गा रहे थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत जी का बेटा कैसा था। पहला ऑप्शन है चालाक और कर्मठ, दूसरा ऑप्शन है ईमानदार और शरारती, तीसरा ऑप्शन है चतुर और तेज और या चौथा ऑप्शन है सुस्त और बोधा। तो भगत जी का बेटा सुस्त और बोधा था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत जी की पुतोहू कैसी थी। पहला ऑप्शन सुंदर और झगड़ेली वाली, दूसरा ऑप्शन है घर का ख्याल नहीं रखने वाली, तीसरा ऑप्शन है घर का पूरा प्रबंध करने वाली या चौथा ऑप्शन है बड़ों का सम्मान न करने वाली। तो भगत जी की पुतोहू घर का पूरा प्रबंध करने वाली लड़की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोधा का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है मोटा, दूसरा ऑप्शन ग्यानी, तीसरा ऑप्शन सुंदर या चौथा ऑप्शन है मन बुद्धि। तो बोधा शब्द का अर्थ मन बुद्धि होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत का कद कैसा था। पहला ऑप्शन नाटा, दूसरा ऑप्शन है मंझोला, तीसरा ऑप्शन लंबा या चौथा ऑप्शन है छोटा। तो बाल गोविंद भगत का कद मझोले किस्म की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे। पहला ऑप्शन है गुलाब के फूल की, दूसरा चमेली के फूल की, तीसरा सोने की या चौथा ऑप्शन है तुलसी की। तो बाल गोविंद भगत अपने गले में तुलसी की माला बांधे रहते थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे। पहला ऑप्शन है सूरदास को, दूसरा कबीर दास को, तीसरा तुलसीदास को या चौथा ऑप्शन है रेदास को। तो बाल गोविंद भगत कबीर दास को साहब कहकर पुकारते थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया। पुतोहू को दूसरी शादी नहीं करने का आदेश, दूसरा ऑप्शन है पुतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश, तीसरा ऑप्शन है बहू को घर से बाहर नहीं निकालने का आदेश या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पुतोहू के भाई को भगत जी ने पुतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश देता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था। पहला ऑप्शन व्यापार, दूसरा ऑप्शन है दस्तकारी, तीसरा ऑप्शन खेती बाड़ी या चौथा ऑप्शन है उद्योग। तो बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा खेती बाड़ी था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे। पहला ऑप्शन है इकलौती बेटी, दूसरा ऑप्शन है इकलौता बेटा, तीसरा ऑप्शन है एक बेटा और एक बेटी या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत के इकलौता बेटा था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत ने बेटे की क्रियाकर्म में किससे आग दिलाई। पहला ऑप्शन है भाई से, दूसरा बेटी से, तीसरा पुतोहू से या चौथा ऑप्शन है पड़ोसी से। तो बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के क्रियाकर्म में पुतोहू से आग दिलवाई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन है पसीना, दूसरा ऑप्शन है आंसू, तीसरा ऑप्शन है पानी की बूंदे या चौथा ऑप्शन है ओस। तो बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर श्रम बिंदु पानी की बूंदों को कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि तेरी गठरी में लागा चोरी मुसाफिर जाग जरा पंक्तियां किस कहानी से ली गई है।
पहला ऑप्शन है नेताजी का चश्मा, दूसरा ऑप्शन है माता का आंचल, तीसरा ऑप्शन बाल गोविंद भगत, या चौथा ऑप्शन है एक कहानी यह भी। तो तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, यह पंक्ति बाल गोविंद भगत से ली गई है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया। पहला ऑप्शन है जब कार्तिक माह आता था, दूसरा ऑप्शन है जब यह गंगा स्नान को जाते थे, तीसरा ऑप्शन है जब उनका एकलौता बेटा मारा, या चौथा ऑप्शन है जब रोपनी का समय होता था। तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस टाइम देखने को मिला था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था। पहला ऑप्शन है पहनावे पर, दूसरा ऑप्शन है भोजन पर, तीसरा मधुर गान पर, या चौथा ऑप्शन है व्यवहार पर। तो लेखक बाल गोविंद भगत की मधुर गान पर अत्यधिक मुग्ध था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताइए रोपनी किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है रोपण को, दूसरा ऑप्शन धान की रोपाई को, तीसरा ऑप्शन धान की कटाई को, या चौथा ऑप्शन धान की खेती को। तो बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर रोपनी धान की रोपाई को कहा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है। पहला ऑप्शन है जादू, दूसरा ऑप्शन है समय की बर्बादी, तीसरा ऑप्शन है नीरस, या चौथा ऑप्शन है धुन। तो बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू कहा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत कौन से माह में प्रभातियों शुरू करते थे। पहला ऑप्शन है आषाढ़ में, दूसरा भादों में, तीसरा सावन में, या चौथा ऑप्शन है कार्तिक में। तो बाल गोविंद भगत कार्तिक माह में प्रभातियों शुरू करते थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई कार्तिक में। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे। पहला ऑप्शन नाटे कद के, दूसरा लंबे कद के, तीसरा मझोले कद के, या चौथा ऑप्शन है छोटे कद के। तो बाल गोविंद भगत मझोले कद के थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी होगी। पहला ऑप्शन है 50 से ऊपर, दूसरा 70 से ऊपर, तीसरा 60 से ऊपर, या चौथा ऑप्शन है 40 से ऊपर। तो बाल गोविंद भगत की उम्र 60 के ऊपर थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी। पहला ऑप्शन सूरदास जैसी, दूसरा कबीर पंत जैसी, तीसरा ऑप्शन है बच्चों की टोपी जैसी, या चौथा ऑप्शन है गांधी जी की टोपी जैसी। तो बाल गोविंद भगत की टोपी कबीर पंथी जैसी टोपी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधते थे। पहला ऑप्शन जंगली फूलों की, दूसरा माला तुलसी की, जड़ों की एक बेडोल माला, या तीसरा ऑप्शन है सोने की सुंदर माला, या चौथा ऑप्शन है रुद्राक्ष की माला। तो बाल गोविंद भगत अपने गले में तुलसी की जड़ों की एक बंडोल माला बांधे रहते थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है समय प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है राम वृक्ष बेनीपुरी, या चौथा ऑप्शन है शिव पूजन सहाय। तो बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे। पहला ऑप्शन है पिता पुत्र की, दूसरा प्रेमी प्रेमिका की, तीसरा ऑप्शन है बहन भाई की, या चौथा ऑप्शन है माँ बेटी की। तो बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेमी प्रेमिका के संबंध मानते थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था। पहला ऑप्शन दुर्घटना, दूसरा ऑप्शन है बीमारी, तीसरा ऑप्शन है भूख, या चौथा ऑप्शन है बेटे की मृत्यु की चिंता। तो बाल गोविंद भगत की मृत्यु का प्रमुख कारण बीमारी था, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बीमारी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे। पहला ऑप्शन साहब, दूसरा ऑप्शन गुरु, तीसरा ऑप्शन शिष्य, या चौथा ऑप्शन है मित्र।
तो बाल गोविंद कबीर को अपना साहब मानते थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? पहला ऑप्शन है ढोल, दूसरा ऑप्शन है ढपली, तीसरा ऑप्शन है गिटार या चौथा ऑप्शन है खंजड़ी। तो भगत जी भजन गाते समय खंजली बजाया करते थे, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? पहला ऑप्शन है कबीर को, दूसरा ऑप्शन है साईं बाबा को, तीसरा ऑप्शन है भोलेनाथ को या चौथा ऑप्शन है विष्णु को। तो बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि बाल गोविंद भगत के खेतों में जो कुछ भी उपजता था उसे लेकर वे कबीर के दरबार में ले जाते थे। वहां उसे प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता उसी से गुजारा कर लेता था। वे किसी की मौत को शोक का कारण नहीं बल्कि उत्सव के रूप में लेता था। तो दोस्तों यह था हम लोगों का आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए बार बार लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।